हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आपको ही पता होगा कि एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, बट आपको पता नहीं होता कि आखिर एसबीआई के कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 60+ यहाँ पर आपको एसबीआई के म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं। अब आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आखिर इनमें से किस फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो भी सही मिले, रिटर्न्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाए एंड आपका जो फंड है वो सिक्योर भी रहे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर आया हूँ जिससे आप भी जान पाओगे कि आखिर कौन से म्यूचुअल फंड है एसबीआई के जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितने लंबे समय के लिए करना है, ताकि आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सको। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए सीधा सा हम चलते हैं सबसे पहले फंड पे, जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है, जो इसकी NAV प्राइसिंग है वो 199 रुपये है। फंड साइज की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे 0.9% है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई जरूर देखने को मिल जाता है, बट हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं रिटर्न की। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ के देख सकते हैं एक साल में इस फंड ने लगभग 23% के रिटर्न दिए हुए हैं। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 23% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। एंड जो कैटेगरी एवरेज है वो 21% है एंड बेंच मार्क इसका 22% है। मतलब हर जगह से इस फंड ने अपना एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस किया हुआ है। बात करते हैं एसआईपी की। अगर आप 1,000 रुपये की एसआईपी 10 साल के लिए करते हो, 1,20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो, 3,28,000 रुपये आपको रिटर्न मिलता है। जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो 173% का हो जाता है। इसी के अलावा टैक्स की बात करते हैं तो एक साल के पहले अगर आप इसको रिडीम कर देते हो तो 15% का टैक्स पड़ेगा। एक साल के बाद रिडीम करने पर 10% टैक्स पड़ेगा, वो भी 1 लाख के प्रॉफिट गेन के ऊपर। इसके अलावा अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो 69 है एंड लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट 3% है, ऑलमोस्ट 4% है। मिड कैप इन्वेस्टमेंट 41% है, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट 24% है। इसी के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक्स भी। क्राइसिस लिमिटेड में जो इनकी होल्डिंग देखने को मिल जाती है वो 4.15% है। इसी के अलावा थर्मैक्स लिमिटेड में 3.55% है। शाफलर इंडिया लिमिटेड में 4.06% है। इस तरह के आपको टॉप इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। रिस्क रेशियो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम बेस्ट देखने को मिल जाती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा जो है वो लो वॉलेटिलिटी में मिलते हैं। शार्प रेशियो एंड 10 ईयर्स रेशियो ये सारे अपने कैटेगरी से बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। जो इसके अल्टरनेटिव फंड्स हैं उनके यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं सेकंड फंड की। एंड मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आखिर आपको इनमें से भी कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर तीनों फंड आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट फंड की, जिसका नाम हो जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट। इसी के अलावा इसकी NAV प्राइसिंग की बात करते हैं तो 299 रुपये है। फंड साइज आप देखोगे 14,607 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर फिर भी ठीक देखने को मिल जाता है क्योंकि 1% से कम है। एंड इसी के अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें कुछ लोग NAV प्राइसिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जबकि वो एकदम टाइम वेस्ट होता है। वो सिर्फ आपको टाइम वेस्ट कराने के लिए होता है। इसकी इंपॉर्टेंस होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि आपको NAV प्राइसिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको मेनली ध्यान देना होता है फंड साइज पर, एक्सपेंस रेशियो पर एंड इसी के अलावा इनके रिटर्न पर एंड पोर्टफोलियो पर। ये मेन चीज़ होती है जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं इनके रिटर्न। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 23% देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज 19% है, 19% है, ठीक है। एंड इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर SIP करते हो 1,000 रुपये की 10 साल के लिए तो 1,20,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्ट करते हो, 3,28,000
22,000 आपको रिटर्न मिलता है। 173% के एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। टैक्स यहाँ पर भी सेम है जो मैंने प्रीवियस बताया था, 15% अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो। 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो 10% बढ़ता है, वो भी 1 लाख के प्रॉफिट गेन के ऊपर। इसी के अलावा जो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है 84 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट 32% है, मिड कैप इन्वेस्टमेंट 17% है, 14% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में है। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कॉग्निजेंट लिमिटेड में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में यहाँ पर 3% का होल्डिंग देखने को मिल जाता है। HDFC बैंक लिमिटेड में 3.05% है। गेल इंडिया लिमिटेड में 2.93% है। इस तरह से आपको टॉप होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अदर होल्डिंग्स आप अपने आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको बेस्ट देखने को मिल जाती हैं। अल्टरनेटिव फंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जिनके आप अपने आप पूरा एनालिसिस डाटा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड फंड की। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है SBI स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर आप जब देखोगे तो लगभग आपको ऑलमोस्ट 24% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 25% के कैटेगरी एवरेज 23% है। बेंचमार्क ने सिर्फ 11% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये हर हाल में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख जाता है। SIP अगर आप यहाँ पर करते हो 1,000 रुपये की 10 साल के लिए तो 4,22,000 आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। 1,20,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो। 252% का आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल जाता है। टैक्स यहाँ पर आप देखोगे एकदम सेम है। 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, 1 साल के बाद रिडीम करने पर 10%, वो भी प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा 10%। इसी के अलावा पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो स्टॉक्स हैं वो 56 स्टॉक्स है। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.6% है। मिड कैप इन्वेस्टमेंट 7.77% है। स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट 48.25% है। तो इस तरह की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.33% है। SBFC फाइनेंस लिमिटेड में 2.95% है। कालपात्रो पावर ट्रांसमिशन में 2.84% के यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। रिस्क रेशियो आप देखोगे तो सारी चीज़ें बेस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव जो फंड्स हैं उनके रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो तीनों ही फंड बताए हैं, आपको तीनों ही फंड में 20% के ऊपर के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर आपको 0.69% देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा जो आपको SBI कॉन्ट्रा फंड देखने को मिल रहा था, इसमें आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.78% देखने को मिल जाता है। एंड जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है वो आपको SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 0.9% देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड को चाहो तो साइड कर सकते हो क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। इसी के अलावा आप दोनों ही बाकी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें एक्सपेंस रेशियो भी आपको लगभग ठीक देखने को मिल जाता है एंड आपको रिटर्न भी काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों ही फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरह से रिटर्न देखने को मिलेंगे। लगभग मैं मान के चलता हूँ आप 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो, ठीक है, 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो एंड इसी के अलावा जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 20% के ऊपर मिल रहा है। मैं 21% लेकर चलता हूँ एंड 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर देते हो तो 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, जो रिटर्न होगा वो 28 लाख हो जाएगा, टोटल वैल्यू 40 लाख हो जाएगी। बट अगर आप टाइम पीरियड चेंज कर देते हो थोड़ा सा, यहीं पर 10 के बजाय 20 साल, तो आप 24 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करोगे, 3,44,00,000 आपको रिटर्न मिलेगा, 3,68,00,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आप सिर्फ एक फ़ंड को चूज़ करते हो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए एंड यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर देते हो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 21% के रिटर्न है 20 साल के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको 22 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। बट अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और चेंज कर देते हो, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई मैं 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ एंड इसके बाद मुझे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है एंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, टोटल जो रिटर्न होगा वो 44 लाख हो जाएगा, 45 लाख टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाते हैं।
अब ये आपके ऊपर हो जाता है कि आप SIP इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करूँगा मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। NAV प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा सही है। इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो पे आपको ध्यान देना है एंड इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये आपको एनालिसिस ज़रूर करनी है किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आखिर किस किस फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है। ये फ़ंड बहुत ज़्यादा मतलब ये जो स्टॉक होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यही स्टॉक जब अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।